बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, डिज़ाइन वाया रूट लोकस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, और इसका मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हम यहाँ पर चैप्टर 9 डिज़ाइन वाया रूट लोकस, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, हमने चैप्टर 8 देख लिया, रूट लोकस को हमने देख लिया पूरा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रूट लोकस को कंट्रोलर डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंट्रोलर्स, ठीक है। तो दिस इज़ brief introduction about the controllers। हमारे पास जो कंट्रोलर्स हैं, जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, वो हमारे पास एक है जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जो कि तुम बहुत शुरू से देखते आए हो, लेकिन उसको मैं इस नाम से नहीं कभी भी क्लास में डिस्कस करता था। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, मैं सबके नाम लिख देता हूँ, देन वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन देम। फिर नंबर 2 आपके पास हो गया प्रोपोर्शनल, इसको सीधी बात है पी कंट्रोलर भी कहते हैं। जैसे इसका मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोपोर्शनल और द पी कंट्रोलर। फिर प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, दैट इज़ अ पीडी कंट्रोलर। फिर नंबर 3 तुम्हारे पास प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर। Then finally you have proportional plus integral plus derivative controller, which is PID controller, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट तरीके के कंट्रोलर्स हैं जिसको हम देखेंगे। इन कंट्रोलर्स की डिज़ाइनिंग यूजिंग रूट लोकस, इनमें से सबसे ज़्यादा डिटेल के अंदर हम पीडी कंट्रोलर को देखेंगे, जो उसकी पूरी डिज़ाइनिंग हम देखेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आपके पास क्या चीज़ है? तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यहाँ पे मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमारे पास सिंपल गेन के ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विद द सिस्टम इन द फीडबैक लूप, हम इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, गेन है, सिंपल गेन है के, और ये हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। अच्छा, यहाँ पे हम सिग्नल्स को लिखते हैं आरटी, तुम्हारे पास रेफरेंस सिग्नल है। फिर तुम्हारे पास ये ईटी हो गया, द एरर सिग्नल। एरर सिग्नल किसका? प्लस एंड माइनस। ये तुम्हारे पास, इसको हम कहते हैं यूटी, द कंट्रोल सिग्नल। वाईटी, द प्लांट आउटपुट, ठीक है। तो ये आपके पास सारे सिग्नल्स हो गए। द रेफरेंस सिग्नल, जितने मैं मेजेंटा में लिख रहा हूँ ये सब आपके पास सिग्नल्स हैं। और ये द एरर सिग्नल, द कंट्रोल सिग्नल और द प्लांट आउटपुट, ठीक है। अरे यहाँ पे हम क्यों कंट्रोलर्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल लॉ। कंट्रोल लॉ का मतलब ये होता है कि हाउ द कंट्रोल सिग्नल इज़ रिलेटेड टू द एरर। अब यहाँ पे बहुत सिंपल रिलेशन है, विच इज़ के ई। मतलब क्या, ये तुम्हारे पास कंट्रोल सिग्नल हो गया, ये तुम्हारे पास एरर सिग्नल हो गया,
इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल रिलेशन है, सिंपल गेन मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्रोल लॉ कहलाता है। कंट्रोल लॉ वो कहलाता है जो कंट्रोल सिग्नल को एरर सिग्नल से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम बात करते हैं पीडी कंट्रोलर की, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर की। तो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर हमारे पास जो होता है, तुम डायरेक्टली उसके ब्लॉक डायग्राम से ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई वी कॉल दिस अ पीडी कंट्रोलर। आर टी प्लस दिस इज़ द माइनस साइन, और ये तुम्हारे पास ई टी सिग्नल, तुम्हारे पास एरर सिग्नल आ गया। ये जो एरर सिग्नल है ये मल्टीप्लाई होता है। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, इसको हम के पी लिखते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल का गेन है के पी, इस वजह से इसको के पी लिखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास डी बाई डी टी ऑफ द एरर, डेरिवेटिव ऑफ द एरर, इसको मैंने डी बाई डी टी लिख दिया ताकि तुम लोग क्लियर हो जाओ। एस भी लिख सकते हैं लैप्लास प्लेन के अंदर, जो ब्लॉक डायग्राम से यूज़ होता है, ये भी तुम लिख सकते हो। जैसे इंटीग्रल का साइन तुम लोगों ने पीछे चैप्टर 5 के अंदर देखा था, ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ डेरिवेटिव हो गया और ये सिंपल। उसके बाद द गेन, द डेरिवेटिव गेन एंड द प्रोपोर्शनल गेन प्लस this is ut which is fed into the plant and this is yt। तो मेरे पास जो कंट्रोलर है वो ये कंट्रोलर है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ अ पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है, द पीडी कंट्रोलर। इसमें क्या चीज़ है तुम्हारे पास, इसका हम कंट्रोल लॉ अगर लिखें, कंट्रोल लॉ तुम लिखोगे यू टी इज इक्वल टू के पी मल्टीप्लाई बाय द एरर प्लस के डी डी बाई डी टी। के डी का मतलब है डेरिवेटिव गेन, ठीक है, और डी बाई डी टी ऑफ द एरर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात है, तुम देखो कि मेरे पास जो प्लांट है वो लिखा हुआ है जीएस के अंदर, ठीक है, मतलब लेप्लास के अंदर लिखा हुआ है। कंट्रोलर मेरे पास जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये मेरे पास जो कंट्रोलर लिखा हुआ है ये लेप्लास में नहीं है, ये टाइम डोमेन की इक्वेशन है, इज अ टाइम डोमेन इक्वेशन ऑफ द पीडी कंट्रोलर, ठीक है। मैं कहता हूँ कन्वर्ट दिस इनटू लेप्लास, कन्वर्ट दिस इनटू लेप्लास। तो तुम कैसे करोगे, सिंपल, दिस इज यू एस के पी ई एस प्लस के डी एस, डेरिवेटिव की वजह से एस आ गया, इंटू ई एस, और उसके बाद दिस इज यू एस और के पी प्लस के डी एस इंटू ई एस और यू एस over ES, the output over the input is KP plus KDS। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि मैं एक चीज़ तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। US over ES ये क्या चीज़ है, अगर तुम गौर से तुम देखो ऊपर, तो US over ES का जो ब्लॉक है, US आउटपुट हो गया और ES इनपुट हो गया, ये बेसिकली कंट्रोलर का ब्लॉक है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पीडी कंट्रोलर है, पीआई हो सकता है, पीडी हो सकता है। ये तुम्हारे पास जीएस हो गया और ये तुम्हारे पास नॉर्मल फीडबैक कंप्लीट हो गया। तो ये जो कंट्रोलर मैंने लिखा है यहाँ पे, आई कैन राइट दिस, सिर्फ नोटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए इसको सीएस भी लिख सकते हैं, कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो जबकि तुम्हारे पास यहाँ आर एस है, इसको वाई एस कह लो, इसको तुम्हारे पास सी एस कह, जैसे सी एस कंट्रोलर। अब यहाँ पे तुमने क्या किया कि
के डी को कॉमन ले लिया। क्यों लिया मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल। बल्कि अगर तुम यहीं पे तुम इसको रहने दो, मैं वहाँ से तुम्हें यही बात सिंपल फैक्टर आउट करके बताता हूँ। ये बहरहाल तुम्हारे पास दिस इज़ द कंट्रोल इक्वेशन, कंट्रोल लॉ या लैप्लास के अंदर। अच्छा, ये जो आपके पास है, जो कंट्रोलर मैं सिस्टम में ऐड कर रहा हूँ, ये तो ओरिजिनल ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये तो सिस्टम का ये तो प्लांट ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जितने पोल ज़ीरोज़ हैं हमें उससे अभी कोई इतना कंसिडरेशन में अभी नहीं लाना। मैं सिर्फ कंट्रोलर को तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, सिस्टम के अंदर एक ज़ीरो ऐड कर देता है। और किस लोकेशन पे ज़ीरो ऐड करता है, आपके पास तुम देखो के पी प्लस के डी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो के डी एस इज़ इक्वल टू माइनस के पी, देयरफॉर एस इज़ इक्वल टू माइनस के पी बाय के डी। तो अगर मैं एक पी डी कंट्रोलर सिस्टम में ऐड करता हूँ तो आपके पास सिस्टम में एक ज़ीरो ऐड हो जाता है। मैं यहाँ पूरा इसका पोल ज़ीरो प्लॉट बना के तो समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज़ एस प्लेन, और ये आपके पास हो गया सिग्मा, ये आपके पास हो गया जे ओमेगा, और इसके बाद लेट सपोज ओरिजिनल ट्रांसफ़र फंक्शन मेरे पास जो था उसके अंदर दो पोल्स थे। लेट सपोज मेरे पास ओरिजिनल ट्रांसफ़र फंक्शन जो था उसके अंदर दो पोल्स थे, एक आपके पास -1 पे था, एक -2 पे था। ये ओरिजिनल प्लांट ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो मैंने कंट्रोलर सिस्टम के अंदर ऐड किया है, ये एक ज़ीरो ऐड कर देता है। अच्छा, ये ज़ीरो की लोकेशन जो है ना वो कहाँ पर होगी, ये ज़ीरो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ये ज़ीरो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ये ज़ीरो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ज़ीरो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, एनीवेयर। द लोकेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के पी एंड के डी। के पी और के डी जो गेन्स सिस्टम के वो तुम चूज़ करोगे, उससे ये ज़ीरो की लोकेशन सिस्टम में चेंज होगी, ठीक है। और ये लोकेशन कैसे चेंज होगी, जो मैं बहुत दफ़ा क्लास में तुम लोगों को बताता था कि ये अगर तुम डायग्राम को देखो, के पी और के डी बेसिकली लेट सपोज दो नॉब्स हैं सिस्टम के अंदर जो लगे हुए हैं। तुम के पी और के डी को जब नॉब्स को चेंज करोगे, एक आदमी जिसको कंट्रोल की कोई नॉलेज नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा इस गेन को चेंज करने की वजह से हो क्या रहा है। इन गेंस को चेंज करने की वजह से तुम गौर से तुम देखो यहाँ पर कि जब मैं गेंस चेंज करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर के पी और के डी चेंज करूँगा तो इसका रेशो चेंज हो रहा होगा, तो एस की वैल्यू चेंज हो रही होगी। जब एस की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो बेसिकली ये ज़ीरो जो है ना, रेड जो मैंने बनाया हुआ है, ये मूव कर रहा होगा ऑन द रियल एक्सिस। जब ये मूव कर रहा होगा तो रूट फोकस बिल्कुल चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। जब तुम ज़ीरो प्लेस कर देते हो तो लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं मैटलैब भी ऑन कर देता हूँ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और ताकि मैं तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता दूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब हमारे पास ये पीडी हो गया कंट्रोलर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू पीआई कंट्रोलर, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनता है, और फिर सबसे आखिर में पीआईडी कंट्रोलर। तो हमारे पास प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल पीआई कंट्रोलर की बात हो रही है, ठीक है। तो पीआई कंट्रोलर में आपके पास क्या होगा, यू हैव आर टी, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज द ई टी सिग्नल, वहाँ पे डेरिवेटिव था, यहाँ पे इंटीग्रल हो गया। दिस इज द गेन के आई, और यहाँ पे गेन आपके पास जो लगेगा दैट विल बी के पी। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर है, दिस इज प्लस, दिस इज जी एस, और ये मेरे पास सिस्टम का आउटपुट हो गया। ये कंट्रोलर है जिसका कंट्रोल सिग्नल ये यू टी हो गया, ठीक है। सारे वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहाँ पे डेरिवेटिव था, यहाँ पे इंटीग्रल है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ठीक, तो ये है कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, इसके अंदर हमारे पास मैं इसी इक्वेशन लिखता हूँ। तो मैं सबसे पहले यू टी इज़ इक्वल टू के पी ई टी प्लस के आई इंटीग्रल ई टी डी टी, ठीक है।
और वही सिंपल इसका लेप्लास लेते हैं, वी टेक द लेप्लास, ताकि इसका ट्रांसफर फंक्शन उसमें लिख सकें। तो यू एस इज इक्वल टू के पी ई एस प्लस के आई 1/s ई एस। वी सिंप्लीफाई दिस थिंग, तो यू एस तुम्हारे पास के पी प्लस के आई ओवर एस ई एस is a very simple form of a PI controller. US over ES is equal to KP plus KI over S. Let me simplify a bit. KPS plus KI. यहाँ से देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि ये जो सिस्टम के अंदर मैं PI कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करूँगा तो मेरे पास सिस्टम के अंदर एक पोल ओरिजिन पर ऐड होगा, एक पोल ओरिजिन पर ऐड होगा और एक ज़ीरो ऐड होगा सिस्टम के अंदर। मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है कि जी अगर मेरे पास ऑन द एस प्लेन, और मैं स्टैंडर्ड वही बात की जी मेरे पास दो पोल्स हैं ओरिजिनल प्लांट के, जैसे मैंने पहले एज्यूम किया था -1 -2 पर। यहाँ पर क्या चीज़ है, व्हेन आई इंट्रोड्यूस अ PI कंट्रोलर, तुम देखो यहाँ पर इसका ज़ीरो कहाँ पे प्लेस होगा, KPS प्लस KI इज इक्वल टू ज़ीरो, KPS इज इक्वल टू माइनस KI और S इज इक्वल टू माइनस KI ओवर KP। तो यहाँ पे ज़ीरो प्लेस हो जाएगा इसका, वॉट एवर द लोकेशन इज़, मुझे उस लोकेशन का नहीं पता, लेकिन जो भी ये वैल्यू होगी दैट विल बी KI ओवर KP और एक पोल ओरिजिन पे ज़रूर आएगा। तो ये इम्पैक्ट होता है आपके पास PI कंट्रोलर को सिस्टम में ऐड करने का, ठीक है। तो हमने PD देख लिया, PI देख लिया, अब हम जो देखेंगे वो PID देखेंगे, जो कि अगली क्लिप के अंदर फिर हम कंटिन्यू करते हैं उसको।